नमस्कार। जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है हमारे इस टून्स मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमा होती है तो सिर्फ हमारी सोच की। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो किसी बड़े शहर की नहीं, किसी महंगे स्कूल की नहीं, बल्कि मिट्टी से जुड़े एक छोटे से गांव की है। तो आइए एक ऐसे ही साधारण से लेकिन असाधारण सपनों वाले लड़के की कहानी सुनते हैं। सोनपुर नाम का एक छोटा गांव था। गांव में चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और लोगों की आंखों में वही पुरानी थकान। इसी गांव में रहता था रमन, एक साधारण किसान का बेटा। उसकी दुनिया खेत से शुरू होती और खेत पर ही खत्म हो जाती। सुबह सुबह बैलों की आवाज, पिता की झुकी हुई कमर और माँ के हाथों की दरारें, यही रमन की किताबें थीं। एक अलग सोच वाला लड़का। जब गांव के बच्चे खेलते थे, रमन आसमान को देखता था। जब लोग कहते, गांव में क्या रखा है, तो रमन सोचता, गांव ने ही तो मुझे बनाया है। उसके पास ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, लेकिन हर सवाल का जवाब ढूंढने की आदत थी। एक दिन गांव में शहर से एक सरकारी अफसर आया। लोग उससे दूरी बनाकर खड़े थे, लेकिन रमन अफसर के पास चला गया। रमन ने हिम्मत करके पूछा, सर, क्या पढ़ाई से सच में जिंदगी बदल सकती है? अफसर ने कहा, पढ़ाई से जिंदगी नहीं, सोच बदलती है और सोच से जिंदगी बदलती है। ये शब्द रमन के दिल में उतर गए। अब रमन का दिन दो हिस्सों में बंट गया। दिन में खेतों में मेहनत करना और रात में दिए की लौ में पढ़ाई करना। जब हवा दिया बुझा देती तो वो उसे फिर जलाता। लोग ताने मारते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या बन जाएगा? लेकिन रमन चुप रहता, क्योंकि उसे पता था खामोशी भी मेहनत की भाषा होती है। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। रमन के पिता बीमार पड़ गए। मां के पास दवा के पैसे नहीं थे। रमन ने सोचा, अगर मैं आज हार गया तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी हार जाएंगी। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, लेकिन रमन के सपने ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। फिर रमन ने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिया और कुछ दिन बाद रमन की परीक्षा आ गई। परीक्षा केंद्र रमन के गांव से 12 किलोमीटर दूर था। बस का किराया नहीं था। सुबह अंधेरे में रमन पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग गए, पैरों में छाले पड़ गए। लोग बोले, आज मत जा, अगली बार देख लेना। लेकिन रमन बोला, जिनके पास विकल्प होते हैं वो रुकते हैं, मेरे पास नहीं है। वक्त ने करवट ली, समय बीता, रिजल्ट आया, रमन पास हो गया। फिर स्कॉलरशिप मिली, फिर शहर की पढ़ाई। पहली बार उसने पक्की सड़क देखी। पहली बार लगा कि सपने सच हो सकते हैं। फिर रमन ने शहर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई मेहनत, लगन और जुनून से पूरी की और उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक दिन बड़ा सरकारी अफसर बन गया। कुछ साल बाद गांव में शोर हुआ, कोई बड़ा अफसर आने वाला है। जब गाड़ी रुकी तो रमन उतरा। वही सादा मुस्कान, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। पिता की आंखों में आंसू थे। मां ने कहा, आज हमारी मिट्टी की इज्जत बढ़ गई। रमन ने अपने मन ही मन अपने गांव में एक स्कूल बनवाने का फैसला लिया और गांव में एक स्कूल खुलवाया। बच्चों से कहा, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, बस आपसे पहले चला था। आप सब भी मेहनत करके आगे बढ़ो और मन लगाकर पढ़ाई करो। इसी के साथ हमें इस कहानी से यह सीखने के लिए मिलता है कि हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन सपने नहीं। गांव कमजोरी नहीं, जड़ होते हैं। और याद रखना, मिट्टी में भी हीरे पैदा होते हैं। धन्यवाद।